श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। मैं आपको थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए करें सबसे सस्ता और आसान उपाय। शनि देव दूर करेंगे आपके सारे कष्ट। थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि कर्मों के आधार पर फल देता है। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो शनि देव आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन आप बुरे काम करने वालों पर शनि देव की दृष्टि पड़ती है। वहीं अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है तो वह उनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए छायादान, शनि स्तोत्र का पाठ जैसे सरल और सस्ते उपाय कर सकते हैं। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि शनि ग्रह के दोष और अशुभ स्थिति की वजह से जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। शनि के अशुभ प्रभाव की वजह से व्यापार में परेशानी, अनचाही जगह स्थानांतरण, प्रमोशन में बाधा, नौकरी में समस्या, कर्ज आदि के बोझ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर शनि के साढ़े साती या ठैया चल रही है तो आप विशेष सावधानी बरतना पड़ता है, लेकिन थिनेंद्र शास्त्री जी ने बताया शनि ग्रह को शांत करने के लिए आसान और सस्ता उपाय बताए हैं। इसकी मदद से शनि ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है। माना जाता है कि शनिवार के दिन व्रत रखना, हनुमान जी की पूजा करना, शनि स्तोत्र का पाठ करना, छायादान करने से शनि के अशुभ प्रभाव से दूर होते हैं। इससे शनि ग्रह आपको शुभ परिणाम देगा। साथ ही शनि ग्रह कर्मों के आधार पर परिणाम देता है, इसलिए आप नैतिक और न्याय याचित कार्य करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कुंडली में शनि ग्रह को शांत करने के लिए शनिवार के उपाय। पहला उपाय जो थिनेंद्र शास्त्री जी बताते हैं, शनिवार को गुप्त तरीके से करें छायादान। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि शनि ग्रह को शांत करने का आसान उपाय छायादान है। अगर आप नहीं जानते कि छायादान क्या होता है, तो छायादान का मतलब होता है तेल से भरे बर्तन में अपनी छाया देखकर उसे दान करना। वैसे तो छायादान आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन किया गया छायादान सबसे कारगर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि देव छायादान करने से प्रसन्न होते हैं। हालांकि छायादान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। मसलन छायादान गुप्त तरीके से किया जाता है, इस बारे में किसी को बताया नहीं जाता। छायादान करते समय आपका मन पवित्र होना चाहिए, भाव अंदर से आना चाहिए। आपको क्या करना है शनि ग्रह को शांत करने के लिए? आपको छायादान करना है। छायादान का मतलब होता है एक बर्तन में तेल रख के अपना छाया देखना है। शनिवार के दिन आप यह उपाय करेंगे तो ज़्यादा चमत्कारी रहेगा। यह बात किसी को बताया नहीं जाता है कि आप छायादान करें। दूसरा उपाय है शनि ग्रह की शांति के लिए कैसे करें छायादान। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि छायादान को लेकर बताया गया है कि यह सिर्फ एक उपाय या टोटका भी नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में सुधार होता है और नकारात्मकता दूर होती है।
इसलिए पवित्र मन और अच्छी श्रद्धा के साथ ही छायादान किया जाता है। नरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि छायादान की विधि भी बताई गई है। शनिवार को सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर ले। इस तेल में अपना चेहरा देखे। इस प्रक्रिया को छाया दर्शन कहा जाता है। इसके बाद बर्तन में भरे तेल को शनि मंदिर या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दे। दान के समय शनिदेव का ध्यान करें और अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ, शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए पीपल का यह टोटका। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि के अशुभ स्थिति है तो आपको शनिवार के दिन पीपल का उपाय शुरू कर देना चाहिए। आप अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ की जड़ में कूड़े और काला तिल मिलाकर चढ़ाएं। आपको लगातार 40 दिनों तक यह उपाय करना होगा और पीपल के जड़ में जल अर्पित करते समय शनिदेव को याद करें। इससे शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें। अगर सूर्य को जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो शाम को पीपल के पेड़ के नीचे काली बत्ती से दिया जलाएं। इस दौरान शनिदेव का ध्यान करें, इससे आपके कष्ट होंगे दूर। तीसरा उपाय है शनि गोचर से पहले ही शुरू कर दे शनिदेव का यह उपाय। वीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि शनिदेव 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जहां मकर राशि में साढ़ी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वहीं मेष में यह शुरू हो जाएगी। इसी तरह वृश्चिक राशि में जातकों को ठैया समाप्त हो जाएगी और धनु में शुरू हो जाएगी। थिनेंद्र शास्त्री कहते हैं कि शनिदेव का स्वागत करना चाहिए और अपने कर्मों में सुधार करते हुए ग्रह शांति के लिए उपाय करना चाहिए। ऐसे में अभी से शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को 11 बार शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। उपाय जो मैंने आपको बताए, यह अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय शनिदेव।